Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. So dear students, this is the most awaited chapter height and distance for your RBSc class 10. So dear students, ये जो आपकी वीडियो है ये RBSc एज वेल एज CBSE वाले बच्चे दोनों देख सकते हैं. ओके, बट जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा दैट विल बी ओनली फ्रॉम योर RBSc बुक. ओके, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं वो सब के सब मेरे RBSc के ही होंगे, बट कंसेप्ट आपका CBSE में भी सेम यही रहने वाला है. सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम क्या है मेरा? हाइट एंड डिस्टेंस. ओके, ये जो चैप्टर है ये हम लोग कब पढ़ेंगे? जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर चुका हूँगा, उसके बाद जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर चुका हूँगा. सो मेक श्योर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखा है, उसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस देखें. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थोड़ा सा यूज होने वाला है और मैं आपको वो यहाँ पे बता देता हूँ. देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा होगा कि दिस इज पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. सो यहाँ से दिस इज साइन, दिस इज कोस, टेन, कोट, और ये सेक होता है मेरा और ये मेरा कोसेक होता है. सो फ्रॉम हियर अगर आपको साइन का रेशियो लिखना हो, साइन ऑफ एंगल का अगर आपको रेशियो लिखना हो तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगा. नाउ कोस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. Now cot theta will be base upon perpendicular, sec theta will be hypotenuse upon base, cosec theta will be hypotenuse upon perpendicular. Okay, so ये जो है इतना ही आपका यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का. उसके बाद आपको कुछ वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन मेरा 0 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 30, साइन 60. ओके, सो आई थिंक ये सबको पता होगा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उन सबको एकदम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. भी हाइट एंड डिस्टेंस जो है, अरे चैप्टर बनाया है दैट मीन्स इट मस्ट हैव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. भी चैप्टर कब बनता है? किसी चीज को हम लोग कब स्टडी करते हैं? जब उसका कहीं ना कहीं मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो, तभी तो हम लोग यूज करते हैं ना. ओके, तो भी इस चैप्टर का कहाँ यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में? लाइक देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई आलसी बच्चा बैठा है, 3 पाँव वाला बच्चा, सॉरी, यहाँ पे कोई आलसी बच्चा बैठा है. ओके, नाउ आलसी बच्चा है, साथ में इसे कुछ काम भी नहीं है ना, वेला बैठा हुआ है. तो देखिए, सो क्या करेगा कि इसके सामने एक, मान लीजिए एक बड़ा सा टावर है, इसके सामने एक बड़ा सा टावर है. ओके, नाउ ये आलसी बच्चा यहाँ बैठा है और उस टावर को देख रहा है, ये उस टावर को देख रहा है. ओके, अब ये क्या चाहता है? अब ये क्या चाहता है कि मैं इस टावर की जो हाइट है वो फाइंड करूं. ओके, मैं हाइट ऑफ टावर फाइंड करना चाहता हूं. ओके, सो हाइट ऑफ टावर अगर मुझे फाइंड करनी है, सो क्या बोलेगा अभी कि देखो ये वाला जो एंगल है ये अप्रोक्स मेरा इतना बन रहा है. ओके, भाई ये वाला जो एंगल है ना मेरा, दिस एंगल, ये जो एंगल है वो अप्रोक्स मेरा इतना बन रहा है और टावर जो है वो मेरे से लगभग इतना दूर है. ओके, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं ये हाइट ऑफ टावर फाइंड कर लूंगा. सो वेयर वी यूज दिस height and distance, we use this height and distance chapter to measure the height and distance of any object from the observer. भी ऑब्जर्वर से किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस दूर है वो, या फिर उस किसी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ये सब जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का. ओके, नाउ भी
ये तो मैंने मजाक वाली बात बता दिया, वैसे ये भी आपका एप्लीकेशन है, बट और अच्छे से एप्लीकेशन कहाँ होगा? देखिए नेविगेशन के टाइम, नेविगेशन के टाइम, ओके। नेविगेशन के टाइम कैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो ओशियंस वगैरह होते हैं वहाँ पे जो कस्टम्स क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, कोस्ट गार्ड जो होते हैं, हाँ कोस्ट गार्ड जो होते हैं, है ना। तो कोस्ट गार्ड जो होते हैं वहाँ पे लाइट हाउस भी होता है। लाइट हाउस मतलब जहाँ पे एक बड़ा सा लैंप वगैरह लाइट हाउस हो, ओके। सो अगर उन कस्टम वालों को अगर कोई दूर का कोई सीप है और उस सीप का डिस्टेंस जानना है कि इस मेरे फिलहाल जो मेरा ये सिक्योरिटी पॉइंट है यहाँ से कितना दूर है ये वाला सीप, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है भी, कोई टेररिस्ट आ रहे होते हैं, ओके, लेट्स सपोज कोई टेररिस्ट आ रहे हैं, है ना, अपनी बाउंड्री में एंटर करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पे जो आपका बड़ा सा टावर है इसके ऊपर क्या होंगे, वो बैठे रहेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। सो वो क्या देखेंगे भी, ये आपका एंगल कितना बन रहा है, ओके, ये एंगल आपका कितना बन रहा है, और उनको ये हाइट तो पता ही होगी, अरे इसके ऊपर बैठे हैं तो इनको हाइट तो मालूम ही होगी ना कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है। तो वहां से वो ये जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि ये जो सीप जो आ रही है टेररिस्ट को भर के, वो सीप मेरा इस टावर से कितना दूर है। तो यहां भी हम लोग यूज करते हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस को। सो प्रैक्टिकल यूज है इस चैप्टर का, ओके। बाकी क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंट टाइप्स के करते रहेंगे और डिफरेंट इसके एप्लीकेशंस देखते रहेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो ये था हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा बेस। सो अब बात करते हैं, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस का। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है मेरा कि लाइन ऑफ साइट, कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। देखिए लेट्स सपोज प्यारे बच्चों ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं, ओके। तो मेरी आंखों से इस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पर जो एक लाइन बन रही है दैट विल बी माई लाइन ऑफ साइट, ओके। फॉर एग्जाम्पल कि ये पॉइंट मेरा यहां पे है, लेट्स सपोज ये पहला पॉइंट यहां पे है और मैं ऐसे देख रहा हूं, ओके। तो अभी मुझे नहीं दिखेगा ना, ये आई कांट सी दिस कैप, नहीं देख पाऊंगा बिकॉज माई लाइन ऑफ साइट क्या है, मेरा ऊपर है। तो इसको देखने के लिए मुझे ऐसे नीचे आना पड़ेगा, ओके। तो मेरी आंखों से इस ऑब्जेक्ट में जो लाइन बन रही है उसको मैं बोलूंगा लाइन ऑफ साइट। सो डियर स्टूडेंट्स देखिए, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट और ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। क्लियर हो गया ना। लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ साइट इज दैट लाइन or we can say the line drawn from the eye of the observer to ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो ना वहां से मेरी आंखों तक अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं दैट इज योर लाइन ऑफ साइट। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज माई आंख, ओके, ये मेरी आंख है, ओके डियर स्टूडेंट्स। और मुझे इस ऑब्जेक्ट को देखना है जो यहां पर है। सो मेरी आंखों से इस ऑब्जेक्ट पर जो एक लाइन ड्रॉ है, लाइन ड्रॉन है दैट विल बी माई लाइन ऑफ साइट। एकदम मैंने बिल्कुल सिंपल सा बता दिया, सबको समझ आ गया होगा भी। आपकी आंखों से जिस भी आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहां से जो आपकी आप लाइन ड्रॉ करोगे ना दैट विल बी योर लाइन ऑफ साइट, ओके। एक थोड़ा सा मैं आपको एक नॉलेज और दे दूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा लाइन ऑफ साइट के अंदर आता है ना तभी मैं उसको देख पाता हूं, अदरवाइज मैं उसको नहीं देख सकता। अगर मैंने बताया अगर मेरा ये वाला जो कैप है वो नीचे की तरफ है और आई एम लुकिंग लाइक दिस हॉरिजॉन्टली तो ये मुझे नहीं दिखेगा बिकॉज दिस कैप इज नॉट इन माई लाइन ऑफ साइट। ये मेरे रडार में नहीं है, मेरी आंखों की रडार में ये नहीं है, ओके। सो लाइन ऑफ साइट सबको समझ आ गया होगा। The line drawn from the eye of an observer to the point viewed by the observer. Very clear to everyone. Now, sir आपने ये line of sight बता दिया, but what is this horizontal line? ये horizontal line क्या है? देखो बच्चों मैं normally ऐसे ही खड़ा हूँ, okay? I am facing the camera.
मैं कैमरा को फेस कर रहा हूं, दिख तो रहा हूं ना, हाँ मैं कैमरा को फेस कर रहा हूं। सो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा भी, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगा। ओके नाउ कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास लाइक दिस, ओके सो ये मेरा क्या बन रहा है, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके नाउ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ओके नाउ अगर मैं सीधा इस कैमरा को देख रहा हूं, अगर मैं सीधा इस कैमरा को देख रहा हूं तो क्या होगा, मेरा लाइन ऑफ साइट भी कैसे बनेगा, मेरा मेरी आंखों से उस कैमरे तक मेरा क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ साइट बन जाएगा। और मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन भी देखो, बेसिकली मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देख रहा हूं ना, तो देयरफॉर द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी सेम। ओके दोनों सेम हो जाएगी, समझ आ गया अभी। हॉरिजॉन्टल लाइन बस वो सीधी लाइन है और कुछ नहीं है। ओके अब देखो मैं ऐसे सीधा खड़ा हूं तो दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे ऊपर देखना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट। नीचे देखना तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन तो मेरा सीधा ही रहेगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया ना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके सो लाइन ऑफ साइट तो मेरा आई से ऑब्जेक्ट का जो लाइन ड्रॉ है, ओके दैट इज योर लाइन ऑफ साइट। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ the observer to the object viewed by the observer is a line of sight and horizontal line is just the horizontal line. Okay हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ, बस मैं सीधा आंखें अपने खड़ी करी, मैंने अपना ऐसी नॉर्मली मैं खड़ा हूँ तो जहां जो आपको दिख रहा है ना, जो आपकी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन बन रही है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, दैट विल बी योर लाइन ऑफ साइट। ओके आई थिंक कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। लाइन ऑफ साइट तो आपका ऑब्जेक्ट से है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपका, सीधा सिंपल, मैं किसी को नहीं देख रहा। ओके मैं किसी को देखना नहीं चाहता, मैं किसी को देखना नहीं चाहता और उस कंडीशन पर जो आपकी आंखों से जो बन रहा है दैट इज योर लाइन। ओके हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे बच्चों फील नहीं आएगा, लाइन ऑफ साइट की फील आ गई, लाइन ऑफ साइट को फील आ गया होगा। ऑब्जेक्ट में देख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे समझाऊं आपको भी, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सीधी लाइन ही तो होती है ना बस। ओके दिस इज योर वर्टिकल लाइन है ना, ये आपकी क्या होती है वर्टिकल लाइन और ये क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके सिंपली बस आपकी ये लाइन है, ठीक है ना, ये सिंपली आपकी बस एक लाइन है जो मेरी आंखों से जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ना, सीधी लाइन जो बन रही है दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो मेरा वो क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ साइट बन जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट भी अगला आता है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। भी सब कुछ नाम में लिखा हुआ है, मुझे पढ़ाने की कुछ जरूरत भी नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन, सो व्हेन वी गेट एलिवेशन। ओके सबसे पहले बात करेंगे भी एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या मेरा। देखिए अब मैं सीधा खड़ा हूं, ओके मैं कहीं भी नहीं देख रहा हूं, आई एम जस्ट स्टैंडिंग। सीधा तो नहीं खड़ा, मैं टेढ़ा खड़ा हूं। ओके नाउ आई एम जस्ट लुकिंग। सो प्यारे बच्चों क्या होगा कि जो आपका जो ये लाइन है, आंखों से जो आपकी लाइन जाएगी दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके नाउ अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो मेरे आंखों से ऊपर है, भी देखिए ये आंखों का हॉरिजॉन्टल लाइन ये है एंड इफ माय ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा ना, यस और नो। भी ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइक हियर तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग इट। भी अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है तो आपको ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा ना, जैसे कि आप किसी टावर को देख रहे हो। ओके तो टावर को देखने के लिए आपको अपने फेस को ऐसे करना पड़ता है ना, यस दिस इज नॉर्मल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। नाउ आपको ऐसे ऊपर करना पड़ता है ना, तो हॉरिजॉन्टल से आप कितना ऊपर जा रहे हो दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। सो डियर स्टूडेंट्स लुक, the angle formed by the line of sight with the horizontal line, with the horizontal line. So dear students, horizontal line से लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सो डियर फ्रेंड्स लुक हियर, दिस वाज माय ऑब्जेक्ट, ये मेरा आई है। ओके सो आई से देखो मैं ऐसे देख रहा हूं, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन।
ओके नाउ उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे अपनी आंखों को ऊपर करना पड़ा या फिर मुझे अपने सर को ऊपर करना पड़ा ना। ओके सो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट में जो आपका एंगल बन रहा है उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। बी देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल है ना। मान लो मेरी आंख ये है, हाथ है तो आंख ओके आंख मान लो इसको। ओके दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच का क्या एंगल है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं क्या बोल दूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज द लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच का जो एंगल है वो हो गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये भी आपको समझ आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट आंखों से ऊपर है। ओके समझ आ गया ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कब आएगा आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आंखों से ऊपर है, आंखों ही आंखों में। ओके लुक दिस इज माई आई। ओके ये मेरी आंख है। क्लियर है बच्चों, मैं सीधा देख रहा हूं है ना, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मुझे मतलब ही नहीं है देश में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। ओके नाउ अचानक से ये ऑब्जेक्ट मुझे दिख गया आसमान में। सो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी आंख को ऐसे ऊपर करूंगा ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी आंख को ऐसे ऊपर करूंगा। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आपने लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट आपको देखना है तो देयर मस्ट बी ए लाइन ऑफ साइट। सो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट में जो आपका एंगल है दैट विल बी योर एंगल ऑफ एलिवेशन। यस और नो, यस और नो, क्लियर। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन कब आए, दिस वाज द नॉर्मल हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ माय आई। ओके और जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा इससे ऊपर है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर की तरफ है। दैट्स वाई एंगल ऑफ एलिवेशन कब आएगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, आंख से ऊपर हो। व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज अबोव द आई देन वी विल यूज दिस angle of elevation. Okay dear students, now for your objective question, angle of elevation को मैं angular height of object भी बोलता हूँ। This is also known as angular height of the object. Clear? Next, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी डिप्रेस्ड है पहले से बंदा है ना, तो जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो ऊपर देखते हो कि नीचे देखते हो। ओके मान लो मैंने आपको डांटा तो आप कहाँ ऊपर देखोगे नीचे देखोगे, नीचे देखोगे तो देखोगे ना। ऑब्वियसली है कि आपका जो फेस है वो झुक जाएगा। ओके सो डिप्रेशन कब आएगा मेरा, जब कोई ऑब्जेक्ट मेरा अपनी आंखों से नीचे है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा नॉर्मल है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अबोव तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज बिलो तो मेरा क्या आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मेरा नॉर्मल। ओके ऑब्जेक्ट ये हुआ तो मुझे ऊपर देखना पड़ेगा है ना, अगर ऑब्जेक्ट आपका ये हुआ तो मुझे ऐसे नीचे देखना पड़ेगा। समझ आ गया सबको। ओके यस डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सपोज ये मेरा पहले आंख है। ओके ये वो वाला केस जब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अचानक देखो नीचे क्या है, मुझे कुछ नजर आया। ओके अचानक से नीचे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके नाउ आंख से इस ऑब्जेक्ट का जो है वो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स,
हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है उसको मैं अब क्या बोलना वाला हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो वर्ड आपका कब यूज होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, और यू कैन से व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द आई से अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ऊंचा सा टावर, ऊंची सी तो बिल्डिंग होती है ना, ऊंचा सा टावर, ओके, और ऊंचे से टावर के नीचे कोई गाड़ियां जा रही है सपोज कर लीजिए, ओके, सो वहां पर मेरा क्या आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। ओके, वहां पर मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये वाला यूज होने वाला है। ओके, सो सबको समझ आया, ये था थोड़ा सा थ्योरी, बस चैप्टर कंप्लीट, एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन, चैप्टर फिनिश। ये अपने को 3 डेफिनेशंस पढ़नी थी। ओके सर अब क्या करो, सर आप एक काम करो कि पूरा समराइज कर दो एक बार के लिए। सो देखिए बच्चों, ये है मेरा ओशन, ओके, नीचे है पानी, ऊपर है सर स्काई, ओके, और मैं बेसहारा यहाँ टहल रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ एलियन, ओके, दिस इज एलियन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आंखों से ये क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, आप कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं तो आंखें से जो आपकी स्ट्रेट लाइन जाएगी दैट इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, नाउ सडनली मुझे स्काई में एक एरोप्लेन दिख गया, एरोप्लेन दिख गया, ओके, एरोप्लेन दिख गया मुझे। सो बच्चों क्या आप लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर पाएंगे? यस सर, दिस इज माय प्यारी सी आंख बाहर निकली हुई है और आंखों से जो एरोप्लेन जो है, ओके, सो दिस विल बी डियर स्टूडेंट्स द लाइन ऑफ साइट, ये बन जाएगा मेरा लाइन ऑफ साइट। ओके, सो बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, दिस, ओके, बिकॉज जमीन के अंदर तो नहीं जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार, क्या तुम लोग भी, हाँ भी ग्राउंड के ऊपर ही खड़ा होगा ना। ओके, सो मान लो ये आपका ग्राउंड है, दिस इज योर ग्राउंड, ओके, इससे ऊपर ग्राउंड, इससे नीचे पानी, ग्राउंड के ऊपर ये बंदा खड़ा है, ओके, तो ये इसकी आंख है, तो आंख से क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन से एरोप्लेन देख रहा है तो दिस यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गया मेरा, लाइन ऑफ साइट। सर एंगल भी बता दो, मजा आ जाए। देखो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो आपका लाइन ऑफ साइट है, दिस विल बी माई एंगल ऑफ एलिवेशन। यस और नो, थम्स अप। ओके, सो लाइन ऑफ साइट हो चुका है। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन कब आया, जब ऑब्जेक्ट जो है वो मेरी आंख से ऊंचा है। ओके, नाउ और यू कैन से व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्या हुआ, एक मछली, ओके, मछली जल की रानी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ पानी में मुझे एक मछली दिखी, सो मेरी आंखों से इस मछली की आंखों में, आंखों ही आंखों में जो लाइन ड्रॉ होगी दैट विल बी माय लाइन ऑफ साइट, ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये जो एंगल बन रहा है दैट विल बी माय एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, एंगल ऑफ
डिप्रेशन, ये बना मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्लियरली आपको दिख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कब आएगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। ओके, मजा आया कि नहीं आया, समझ गए सारा। ओके नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ टिप्स भी तो दो सर, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला टिप, ड्रॉ ए डायग्राम। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के एक डायग्राम बनाना है। ओके, क्वेश्चन पढ़ के आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद तो बस यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड टेबल मैंने आपको बता ही दिया। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बी, सो साइन कोस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। ओके, डायग्राम बनाओ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर दो। सो प्यारे बच्चों, ये हमारा थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। सर कुछ एंगल करवा दो ताकि हम लोग गुड फील करें। फील गुड करना है, ओके फील गुड। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। सो मछली और एरोप्लेन वाला डायग्राम याद करना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सबको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 1। सो डियर स्टूडेंट्स, we have the angle of elevation, okay, angle of elevation of the top of a tower, angle of elevation of the top of a tower, top of a tower from a point on the ground, from a point on the ground which is 10√3 meter away, 10√3 meter away. I think it's taking time to write all the questions. Away from the foot of tower, from the foot of tower is 60 degree. Find height of tower, find the height of tower. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको जरूर शेयर करना है। ओके चलिए, ताकि और भी तो मजे उठाएं वीडियोस का। ओके, so the angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 10. अरे क्या हुआ, angle of elevation यूज हो रहा है ना। सो बना दो भी, एक टावर बनाओ पहले तो। ओके, सो दैट से दिस इज माई टावर। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, कहाँ से है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका from a point on the ground. So dear students, ये मैंने क्या बना लिया अभी, ग्राउंड बना दिया। अब ग्राउंड के ऊपर ये मेरा क्या है, टावर है। ओके, और ग्राउंड के ऊपर कोई अपना एक पॉइंट है, लेट्स से ए पॉइंट है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से कहाँ का है, बीस टावर के टॉप से ग्राउंड का है, टावर के टॉप से इस ग्राउंड का है। दैट मीन्स ये अपने को दे रखा है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ आ गया। दिस इज 60 डिग्री। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। देखिए मैं ऐसे, मान लो मैं ए पोजीशन पे खड़ा हूं, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट कहाँ बनेगा आपका, लाइन ऑफ साइट कहाँ होगा भाई, टॉप, जो टावर का जो टॉप है वहीं से तो मेरा लाइन ऑफ साइट बनेगा ना। सो दिस विल बी योर लाइन ऑफ साइट, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। नाउ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, दिस 60 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
on the ground which is tan root 3 meter. What is this tan root 3? भी ये जो आपका पॉइंट है ना ये जो आपका पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर, भी फुट ये होगा ना, ये टावर है आपका तो ये आपका फुट ये हो जाएगा ना। सो ये जो आपका पॉइंट ए है वो इस फुट ऑफ द टावर से tan root 3 मीटर दूर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। लेट हाइट ऑफ टावर इज h meter. Okay dear students, now what is given? Height of the tower is BC equals to h meter. Now AC क्या दे रखा है अपने को, tan root 3 मीटर। yes or no? yes. so हमें क्या चाहिए, हमें BC चाहिए और अपने को दे रखा है AC। so dear students, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूंगा कि BC अपॉन AC। ओके, नाउ दिस इज 90 डिग्री, ये मेरा एंगल, तो ये क्या बनेगा मेरा परपेंडिकुलर बनेगा ना, और ये क्या बनेगा मेरा बेस बनेगा। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है मेरा tan थीटा। यस और नो, दिस इज tan थीटा। So dear students, BC is h upon tan root 3 equals to tan 60 डिग्री। तो यहाँ से h आ जाएगा मेरा tan 60 कितना होता है, रूट 3 इंटू tan root 3। नाउ रूट 3 इंटू रूट 3, दिस विल बी 3 एंड tan 3 is 30। सो हाइट जो टावर का जो हाइट है वो 30 मीटर है। एक बात और जो अक्सर मैं क्लास में बोला करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन आंसर को वहां फिनिश करना है जहां पे क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, हाइट ऑफ द टावर, तो आप केवल ये ना लिख के क्या लिखेंगे, दस हाइट ऑफ टावर इज 30 मीटर। आप ऐसे अपने आंसर को फिनिश करेंगे। यस और नो? यस डियर स्टूडेंट्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाउ लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन। So dear students, this is example number 2. The angle of depression of a 50 meter high breeze is 30 degree. Find the horizontal distance between boat and breeze. So very easy कि जो आपका breeze है वो 50 meter height का है। Okay, let's say this is A और ये आपका B हो गया। Now find the horizontal distance between boat and breeze. So मान लीजिए यहाँ पे कोई बोट है, पॉइंट सी के ऊपर कोई बोट है। ओके, नाउ अपने को ये जो ये वाला फाइंड, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिस इज ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा कौन सा बनेगा, कहां बनेगा। देखिए भी पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप ग्राउंड पे थे ना, और किसको देख रहे थे आप टॉप ऑफ द टावर को देख रहे थे, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बना, भी ऐसे बन गया था। ओके, और यहाँ पे आप कहाँ खड़े हो, आप इस ब्रिज के ऊपर खड़े हो और आप इस बोट को देख रहे हो। ओके, सो मैं इस ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा और जो मेरी आंखों के होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा वो हो चुका है, क्लियर है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा वो हो चुका है एकदम सीधा जो अपने को दिखेगा। और लाइन ऑफ साइट क्या आप ड्रॉ कर पाएंगे, बताइए, क्या आप लाइन ऑफ साइट बना पाएंगे। यस, मैं इस बी पे खड़ा हूं, सो बी से सी तक जो मेरा लाइन बनेगा ये मेरा क्या बन गया, लाइन ऑफ साइट बन गया। और क्या मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूं, यस, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्यारे बच्चों बना सकता हूं। इज दैट क्लियर, हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं बना सकता हूं। तो ये जो आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये क्या दे रखा है, दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है मेरा, भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ओके, और जो आपका लाइन ऑफ साइट है उनके बीच का डिस्टेंस। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मेरा लाइन ऑफ साइट है। सो बेसिकली योर थीटा इज दिस, ये जो है वो मेरा 30 डिग्री दे रखा है। ओके, ये बात समझ आया। आपका ये एंगल 30 डिग्री नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, दिस एंगल इज नॉट 30 डिग्री, ये एंगल मेरा 30 डिग्री नहीं है।
इज दैट ओके टू यू? ये एंगल मेरा 30 डिग्री नहीं है। एंगल कहां बनता है आपका प्यारे बच्चों? एंगल कहां बनेगा? एंगल जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। ओके, अगर आप इसको ऐसे लिखते प्यारे बच्चों, देखो अगर आप इसको ऐसे बनाते, सो ये मेरा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। तो ये वाला एंगल मेरा 30 बनेगा, ना कि ये वाला 30। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। मैंने बताया था आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है, ये तो वर्टिकल लाइन हो गया। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो आपका एंगल है, दैट इज योर 30 डिग्री। ओके, सो ये 30 डिग्री नहीं है। लिखो इसको, फिर इसको काटो। ओके, समझ आ गया? देखिए नाउ इफ दिस इज 30 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दोनों मेरा ये क्या है? मेरा पैरेलल लाइंस है ना। सो ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना 30 डिग्री ही हो जाएगा। यहां लिखो दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये जो एंगल है वो मेरा क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज। दिस इज द ब्रिज, ये आपका ब्रिज है। ओके, ये आपका ब्रिज है और ये क्या है? आपकी बोट। तो आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, दैट मीन्स आपको ये AC फाइंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं बोलता ना तो कंफ्यूजन हो सकता था, फिर आप BC भी सोच सकते थे कि BC भी तो मेरा डिस्टेंस होगा। ओके, समझ आया क्या? या फिर यहां पे क्या बोलता? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड फुट ऑफ द ब्रिज, तब भी आपको यही फाइंड करना पड़ता, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। ओके, समझ आ रहा है क्या? हाँ, वो सब चीजें, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे मेरे। जब मैं अलग अलग क्वेश्चंस करूंगा ना, काफी सारे क्वेश्चंस करूंगा, तो वहां पे मेरे सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां मैं आपको करवाते हुए निकलूंगा। ओके गाइस, सो अभी आप परेशान मत हो कि यह जो बोला फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसने मेंशन कर रखा है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो मैं ये वाली लेने वाला हूँ। ओके, क्लियर टू एवरीवन? नाउ चलिए, सो व्हाट इज गिवन टू अस? AB जो है वो मेरा 50 मीटर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड लेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस HD, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज AC इक्वल्स टू X मीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास, ये तो 90 डिग्री। ओके, सो देखो, अब ये देखो, आप जो रेशियो है वो कौन सा चूज करोगे? विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल यू चूज? सो मेरे पास क्या है अभी? परपेंडिकुलर है तो, और एक मेरे पास क्या है? एक बेस है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता है अपने को? tan देता है ना। सो मैं क्या लिखूंगा अभी? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन बेस इज AC. Now put the values. So tan of 30 degree equals to, dear students, AB is 50 अपॉन AC. नाउ tan 30 कितना हो रहा है? 1/√3 इक्वल्स टू 50 अपॉन AC. सो फ्रॉम हियर AC मेरा आ जाएगा 50√3 मीटर, या इतना छोड़ दो, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो √3 की वैल्यू 1.731 कर दो। सो दिस विल बी आई थिंक 87, कुछ 86 हो रहा है क्या? ओके, दिस इज 86 मीटर, 86.6 meter. Okay dear students, so this is how you will proceed with questions of height and distance. So I hope सबको एकदम अच्छे समझ आ गया होगा. So आज हमने थ्योरी पढ़ा और 2 क्वेश्चंस देखे ताकि आप लोग थोड़ा गुड फील करें. Okay, so remaining questions we will do in the next class. So till then, take care, bye bye, thank you.